हेलो एवरीवन, आज हम बात करने जा रहे हैं नॉर्थ इंडिया के 6th सेंचुरी बीसी के सिटीज़ के बारे में कि उस टाइम कैसी कौन कौन सी सिटीज़ थी, कहाँ वो लोकेटेड थी, और सिर्फ मतलब मोनार्कियल रूल था या रिपब्लिकन रूल भी था, मतलब गणा संघास वगैरह। तो उस बारे में हम बात कर जा रहे हैं। और राइज़ ऑफ मगध कैसे हुआ, कि क्यों मगध जो है एंशियंट इंडिया में सबसे पॉपुलर सेंटर बना, सबसे मतलब विशाल मोस्ट पावरफुल जो किंगडम टेरिटरी एरिया जो माना जाता है, वो मगध को क्यों माना जाता है, उस बारे में हम इस आज के टॉपिक में बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। तो बात करें अगर हम नॉर्थ इंडिया के सिटीज़ के बारे में, तो सबसे पहले मगध की बात करें तो ये मगध में जो कि आज का प्रेजेंट टाइम में जो पटना वाला एरिया है बिहार में, उसको माना जाता है। और इसके जो रूलर्स थे वो थे स्टार्ट में बिंबिसारा और अजातशत्रु। इनकी जो कैपिटल थी मगध की, वो उस टाइम पे थी राजगृह। फिर जो अजातशत्रु के जो सक्सेसर थे उसका यानी कि उदयन जिनका नाम था, उन्होंने राजगृह से हटा करके पाटलिपुत्र शिफ्ट कर दी थी कैपिटल। फिर बात करें अगर हम अंगा की, जो कि उधर ही उसी मतलब रीजन में पास में आता है, तो उसकी जो कैपिटल थी वो थी चंपा। उसके रूलर ने काशी के रूलर के साथ मिलकर के और मगध पर लड़ाई लड़ी थी। फिर अगर हम बात करें काशी की, तो काशी के रूलर का नाम ब्रह्मदत्त है उस टाइम के का, जो कि काशी की जो कैपिटल थी वो वाराणसी थी। और फिर बात करें अगर हम कोशाल की, तो कोशाल की जो कैपिटल थी वो थी श्रवस्ती। और जो आजकल का मॉडर्न डे का फैज़ाबाद और गोंड का जो एरिया है वो माना जाता है कोशाल के एरिया को। फिर बात करें अगर हम कोशाल के रूलर की, कि उस टाइम पे रूलर कौन था कोशाल का, जिसने मतलब कोशाल को इतना इम्पोर्टेंट बनाया ट्रेड वगैरह के लिए, इम्पोर्टेंट सिटी बन गया कोशाल इन सब के लिए। तो उस टाइम का जो रूलर था कोशाल का वो था प्रसेनजीत, जो कि कंटेम्प्रेरी था बुद्धा का। और फिर हम बात करें अगर वज्जी की, जो कि मतलब कन्फेडरेशन में आ जाती हैं ये, मतलब जिसमें गणा संघर्ष वगैरह, रिपब्लिकन जहाँ जो है गवर्नमेंट वो रन होती थी। तो वज्जी में 8 स्टेट्स आती हैं, कन्फेडरेशन ऑफ 8 स्टेट्स थी वज्जी, जिसमें लिच्छवी भी आती है, विदेहा भी आती है। तो विदेहा के जो मेन जो रूलर थे वो थे जनक, जो कि हमको पता है ऐसा कहा जाता है वो वही जनक हैं या वो हैं, ये तो हमें पता नहीं, कि सीता जी के ही जो पिताजी थे शायद वही हैं, जहाँ तक की बात हो रही है। तो फिर अगर हम बात करें मल्ला की, जो कि मतलब गणा संघा में से ही आती हैं, उसमें गणा संघा होते क्या हैं पहले तो ये बता दें आपको, जहाँ पे मतलब एक काउंसिल जो है वो निर्णय लेती है, मतलब सब जैसे कि सभा समिति आपको मैंने बताया था पहले, वैसे रूल मतलब डिसीज़न लिए जाते हैं। सिर्फ मोनार्कियल पावर यानी कि एक आदमी के पास पावर नहीं होती, सब मिलके डिसाइड करते हैं कि कौन सा रूल इम्प्लीमेंट होएगा कौन सा नहीं होएगा। तो ये बात है गणा संघ की। फिर जो मल्ला है वो आज के प्रेजेंट टाइम का, जैसे कि गोरखपुर वाला जो रीजन है यूपी का, उस साइड के में पड़ता था। और इसकी जो कैपिटल थी वो कुशीनगर और पवा रीजन थी। वो फेमस भी थी क्योंकि बुद्धा का जो है वो लास्ट मील और लास्ट मतलब जहाँ पे उनकी डेथ हुई थी वो उस रीजन से, तो इसलिए यहाँ पे मतलब बुद्धिज़्म का भी काफ़ी उस टाइम पे बोलबाला था। फिर हम बात करें अगर वत्सा की, जो कि रीजन है, उसकी जो कैपिटल थी वो कौशाम्बी थी। ये मतलब ट्रेड वगैरह के लिए काफ़ी फेमस थी। उसका रूलर उद्यान था। ये वो रूलर नहीं है जो कि ये अलग रूलर है उद्यान, और जो अजात शत्रु का बेटा है वो अलग रूलर है, ये याद रखना, कहीं भूल जाओ आप लोग, मतलब दोनों अलग अलग हैं, सेम नहीं है।
फिर बात करें अगर हम कुरु की, तो कुरु हम सबको पता है कि ये जो कुरु का रीजन है ये सारा दिल्ली और ये करनाल वगैरह, ये सारा जितना भी एरिया है आज के टाइम का, वो सारा इसमें आता था। इसकी कैपिटल मतलब इंद्रप्रस्थ और ये है थी, मतलब जो कि कौरवों वगैरह और पांडवों वगैरह उस टाइम के बताया हुआ है। फिर बात करें अगर हम पांचाल की, जो कि वही पांचाली और वो द्रौपदी वगैरह वाला जो महाभारत में हम देखते हैं उसमें से ही है। इसके जो आज के टाइम के ये जो पांचाल का एरिया, वो जैसे कि फारुखाबाद और बदाऊं जो एरिया है उस रीजन में है, और इसकी जो कैपिटल थी वो काम्पल्य और अहिच्छत्र थी। ये भी काफ़ी फेमस मतलब टाउन था पांचाल भी। मत्स्य की अगर हम बात करें, मत्स्य नगर की, तो मत्स्य नगर आज के प्रेजेंट टाइम का, जैसे कि आपको पता है कि विराट नगर मतलब इसको की कैपिटल थी पहले, तो ये बता दूं। और आज के टाइम का जो अलवर, भरतपुर और जयपुर वाला जो एरिया है वो रीजन पड़ता था मत्स्य नगर का। फिर अगर हम बात करें छेदी की, मतलब तो जो शिशुपाल है, जिसकी मतलब जिन्होंने कृष्ण भगवान की वरदान ले रखा था कि, और फिर कृष्ण भगवान ने इनका अंत किया था कि सो झूठ जब तक, और फिर कृष्ण भगवान ने इनका अंत किया था, तो वो इसके फेमस रूलर थे। और ये जो एरिया है वो बुंदेलखंड वाली साइड पड़ता है, मतलब मध्य प्रदेश वगैरह और यूपी के टच, मतलब उस सॉरी यूपी के बुंदेलखंड वाली साइड पड़ता है, मध्य प्रदेश नहीं। फिर बात करें हम सूरसेना की। सूरसेना का जो एरिया है वो प्रेजेंट टाइम में जो मथुरा है उस रीजन को कहा जाता था उस टाइम में सूरसेना। मतलब सूरसेना की कैपिटल थी मथुरा, तो मतलब वहीं आसपास ही सूरसेना भी रहा होगा। फिर बात करें अगर हम अवंती की, जो कि प्रेजेंट टाइम्स का उज्जैन का जो एरिया है वो है, और जो प्रद्योत थे वो उस टाइम पे रूलर थे अवंती के, और बुद्धिज़्म को वो फॉलो करते थे, कंटेम्प्रेरी थे बुद्धा के। फिर जो ये कंबोज की बात करें अगर हम, तो ये जो प्रेजेंट टाइम का कश्मीर है उसके वो एरिया है, और राजपुरा उसकी कैपिटल थी उस टाइम पे। और पहले ये मोनार्कियल था, उसके बाद ये नॉन मोनार्कियल हो गया था। फिर बात करें अगर अस्माका की, ये जो गोदावरी रीजन है ना आज के टाइम का, उसमें आता है। फिर अगर हम बात करें गांधार की, जो कि आपको पता है अफ़गानिस्तान का जो एरिया है अब, कंधार, उसको गांधार बोलते हैं। और पेशावर, रावलपिंडी, ये जो पाकिस्तान के जो एरिया हैं उन सब को मिला करके ये गांधार रीजन पड़ता था। फिर बात करें अगर हम गणा संगाज की, कि गणा संगाज में और रिपब्लिकन्स में कौन कौन से आते थे, तो मैंने एक तो आपको बताया है कि वज्जी आता था जिसकी कैपिटल वैशाली थी, और उस टाइम के रूलर इसके चेतक थे। चेतक वो महाराणा प्रताप के घोड़े वाला नहीं, ये अलग है, वो अलग है। फिर वज्जी की बात करें अगर हम, तो इसकी जो वज्जी की तो अभी आपसे बात करी ही। फिर मल्ला की बात करें अगर हम, तो मल्ला का मैंने आपको बताया ही कि कुशीनगर एंड पावा और जो महात्मा बुद्ध से रिलेटेड है, कि उन्होंने लास्ट मील और उनकी जो डेथ हुई थी वो उधर की हुई थी। फिर साक्याज ऑफ कपिलवस्तु की बात करें तो यहाँ के ही वो किंग थे, महात्मा बुद्ध के जो पिताजी थे सुद्धोधना, वो यहाँ के किंग थे। मतलब जो बर्थ प्लेस है, या आप कह सकते हैं कि बर्थ प्लेस तो नहीं, लेकिन मतलब आप ये कह सकते हैं, बर्थ प्लेस भी कह सकते हैं। और मतलब जो बचपन है और जो राजा वगैरह वाला जो एरिया था महात्मा बुद्ध का, वो ये था साक्याज ऑफ कपिलवस्तु। कपिलवस्तु एरिया का नाम है, साक्या इनके जो ट्राइब वगैरह थी जो इनकी, उनको कहा जाता था साक्याज। फिर बात करें रामनगर की, रामनगर में कोलियाज रहते थे। और पिपलवाहा की बात करें तो वहाँ पे मौर्याज का रूल था। फिर मतलब रूल नहीं था, मतलब ये गणा संघ रिपब्लिकन जी थे, पर मतलब ज़्यादा ये पॉपुलर थे तो इनका इसलिए वहाँ पे दे दिया गया है रेफरेंस।
ये वही कहा जाता है कि क्योंकि कई हैं चंद्रगुप्त मौर्य की भी कहानियाँ कि वो कहाँ के थे, कहाँ के नहीं थे, तो कैसे मिले वो कौटिल्य को। तो इसमें ये भी कहा जाता है कि जो पिपलवाहा के थे वो मतलब जो है वो रूलर ही थे, चंद्रगुप्त मौर्य और के जो मतलब पेरेंट फोर फादर। तो जो चंद्रगुप्त मौर्य है वो भी एक मतलब किंग के ही बेटे थे, और वो रीजन जो है वो है पिपलवाहा, चंद्रगुप्त मौर्य जहाँ के रूलर थे, मौर्याज जहाँ के रूलर थे, या मतलब ये कह दें बेसिकली। फिर बात हम अगर करें कि ये तो मतलब आपके हो गए सारे कि भाई सिटीज़ कौन कौन सी थी, कौन कौन से रूलर थे वहाँ पे, और मतलब ये सारे जो है वो 6th सेंचुरी BC के आसपास का ही है, जैसे कि आपको पहले ही बताया था मैंने। तो और कौन कौन से रूलर्स हैं, सिटीज़ हैं, कैपिटल हैं, और ट्रेड कॉमर्स के मतलब कितना पॉपुलर था इन सिटीज़ में उस टाइम पे। फिर बात करें अगर हम कि मगध का कैसे राइज हुआ, तो मगध के राइज के लिए बिम्बिसारा एंड अजातशत्रु, इन्होंने बहुत मेजर रोल प्ले किया। इन्होंने सबके साथ जितने भी थे उनके साथ अलायंस किए, मैट्रिमोनियल अलायंस किया, या फिर किसी की हेल्प करी तो उनके साथ अलायंस कर लिया, या फिर किसी के साथ वॉर करी, वॉर में हराया तो अलायंस कर लिया, जो हारे हुए रूलर को मतलब कह दिया कि भाई या तो हमारी सोवर्निटी एक्सेप्ट करो और हमें मतलब अपना रूलर मानो, हमें ट्रिब्यूट वगैरह दिया करो, अगर नहीं कर सकते तो उन्हें मारा तो नहीं था पर मतलब क्योंकि वो एक्सेप्ट कर लिया करते थे फिर, क्योंकि मरना किसको पसंद है। फिर बात करें अगर हम कि मगध के में इनके टाइम पीरियड में मतलब राइज हुआ, स्टार्ट हुई मगध के राइज होने की, बिंबिसार अजातशत्रु की उज्जैन तक जो है वो इनका जो अजातशत्रु के बेटे थे उन तक इनका मतलब रीजन जो चाहे वो चला। उज्जैन के जो डेथ के बाद जो है वो इनकी पावर जो है बिंबिसारा और उनकी जो सक्सेसर्स की पावर जो है, डायनेस्टी की जो पावर है वो धीरे धीरे डाउनफॉल में होती गई। और टॉपल इन्हें किया शिशुनाग डायनेस्टी ने। शिशुनाग डायनेस्टी में जो है शिशुनाग सबसे पहले तो उन्होंने टॉपल किया था मतलब इनको, और शिशुनाग के फिर उन्होंने मतलब शिशुनाग ने रूल किया मगध पे काफ़ी साल तक। उसके बाद शिशुनाग के जो हैं वो जो उनके मतलब बेटे हुए काल अशोक, उन्होंने रूल किया। पर उसी बीच जो काल अशोक के टाइम पीरियड में नंदा जो है महापद्मानंद, नंदा डायनेस्टी के जो फाउंडर थे, उन्होंने जो काल अशोक की वाइफ थी कहा जाता है ऐसा, उनके साथ मिलके अलायंस कर लिया मतलब उनके साथ, और फिर किंग को काल अशोक को मरवा दिया गया और खुद वहाँ के रूलर बन गए महापद्मानंद। फिर जिसके बाद में चंद्रगुप्त मौर्य के साथ लड़ाई होती है और चंद्रगुप्त मौर्य टॉपल करते हैं और मगध पे रूल करते हैं। महापद्मानंद और उसके जो महापद्मानंद और उसके 10 जो पुत्र थे, हाँ उनको, और धनानंद जो कि सबसे बड़ा बेटा था महापद्मानंद का, उन सबको चंद्रगुप्त मौर्य टॉपल करते हैं, हराते हैं वॉर में, और फिर खुद जो है वो रूल करते हैं मगध रीजन पे। फिर हम बात चंद्रगुप्त मौर्य की हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम बुद्धिज़्म जैनिज़्म की बात करेंगे, और उसके बाद फिर हम चंद्रगुप्त मौर्य वगैरह पे आएंगे। फिर अगर हम बात करें कि जो मगध है वो इतना पॉपुलर क्यों हुआ, क्या रीजन्स थे कि मगध इतना पॉपुलर था कि और पावरफुल था कि इतना मतलब सब पसंद करते थे मगध पे रूल करना, वो मतलब रीजन्स क्या थे कि भाई मगध ही क्यों। तो मगध के रीजन्स ये हैं कि एक तो जो रीजन था वो सबसे ज़्यादा मतलब फर्टाइल रीजन में आता था, मतलब सबसे ज़्यादा तो नहीं मतलब लेकिन फर्टाइल रीजन में शुमार था। फिर बात करें अगर उसकी जोग्राफिकल लोकेशन की, तो जोग्राफिकल लोकेशन भी बहुत अच्छी थी मगध की। उसके बाद फिर बात करें अगर मिनरल्स की, मतलब कि मिनरल्स भी उधर पाए जाते थे उस एरिया में, जहाँ भी मिनरल्स पाए जाएंगे तो ऑब्वियसली बात है कि जो ट्रेड कॉमर्स वगैरह है वो ग्रो करेगा ही करेगा। फॉरेस्ट रीजन जो है वो भी पाए जाते थे उधर।
तो फॉरेस्ट रीजन की वजह से उधर मतलब वुड वगैरह पाने में आसानी होती थी। तो उस टाइम पे खैर गैस वगैरह तो थी नहीं, तो वुड वगैरह ही चलती थी। तो खाना वगैरह के लिए मतलब, और एलिफेंट्स वगैरह के लिए, और मतलब हर चीज़ के लिए वुड की तो मतलब नेसेसिटी रहती थी उस टाइम पे। एलिफेंट्स भी मतलब काफ़ी अच्छे थे, एलिफेंट्स उसमें नहीं आएगा, मतलब एलिफेंट्स काफ़ी अच्छे थे उधर के। और जो उसके बाद ये जो हैं चंद्रगुप्त मौर्य के जो मतलब पोते होंगे अशोक, वो फिर कलिंग को भी इसलिए कहा जाता है कि भाई कलिंग को भी इसलिए जीतेंगे क्योंकि जो कलिंग रीजन है, एक तो ट्रेड वगैरह काफ़ी मतलब, और मतलब अपनी टेरिटरी को इंक्रीज़ करने के लिए, और उधर के जो मतलब एलिफेंट्स वगैरह भी हैं वो भी मतलब कलिंग रीजन के काफ़ी फेमस थे उस टाइम के। तो वो भी एक रीज़न है कि भाई स्ट्रेटेजिक बनाने के लिए कि भाई एलिफेंट्स वगैरह उस टाइम पे यूज़ होते थे क्योंकि वॉरफेयर के लिए। तो वो भी इंक्लूड हो जाएंगे कलिंग के एलिफेंट्स भी मगध रीजन में। तो इसलिए अशोक ने वहाँ पे इन्वेड किया था कलिंग को। सो ये है आज का मगध का। तो चलते हैं कि नॉर्थ इंडिया इन 6th सेंचुरी BC कैसा था, कौन कौन सी सिटीज़ थी, कौन कौन से रूलर्स थे, और मगध का राइज क्यों हुआ, कैसे हुआ, वो ये सब बताया है आज मैंने आप लोगों को। और बात की जाए अगर कि इन सब चीज़ों से ये देखने को मिलता है एक तो कि जो है नए रिलीजन, जैसे कि मैंने आपको कल भी बताया था, क्योंकि कास्ट सिस्टम बहुत था तो इसलिए न्यू रिलीजन्स फॉर्म होने लग गए थे, ऐसी सिचुएशन बन गई थी, और इसलिए ही बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म का राइज हो गया था इस टाइम पे। और बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म काफ़ी पॉपुलर भी हो गए थे इस रीजन में इस टाइम पे। सो कल बात करेंगे बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म की। सो थैंक यू वेरी मच, बाय, चलते हैं, कल मिलते हैं।